Start. Can you see everyone? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. let us start. Okay. See, today is our seventh lecture, and we were discussing about the geometric designs. Okay, this was your second module, and the last lecture we learned about what are the different cross-sectional elements of the geometric design. Okay, now this is second element. We are entering into the second element of geometric design, which is side distances. Okay, now here we will learn what do you mean by side distances, definitions. Okay, definition, what are the different conditions where we need to provide this side distance. See, this is something this we are learning about. We are dealing with the distance. We have to design certain length of a distance. Okay, on the highway, on the roadway. Okay, and what are the different conditions, in which condition which type of side distances need to be provided. Okay, that we will learn. Types of side distances, there are many types of side distances, and different terminologies are there. We will learn about it also. And the most important topic, okay, this one, today's important topic is the side distance. Stopping side distance, and it is one kind of side distance. Okay, then after that we will learn what do you mean by stopping side distance, what are the factors that will affect the stopping side distance. Okay, and there is one factor which is also denoted as PIEV theory. Okay, we must have some idea about this PIV theory, and this is very important. Okay, ये बहुत ज्यादा important है तुम्हारे किस लिए के लिए, जो तुम लोग का जो भी तुम फर्दर डिराइवेशंस जो भी करोगे, हम वहाँ पे ये PIV थ्योरी का एक टर्मिनोलॉजी है विच इज नोन एज परसेप्शन रिएक्शन टाइम, वो हमको चाहिए रहेगा. ठीक है, तो वो कैसे जनरेट हुआ वो हम समझेंगे आज, ये पीआईबी थ्योरी कैसे अप्लाई किया है. ठीक है, फिर आता है कि डिराइवेशन ऑफ एसएसडी. अब यहाँ पे एसएसडी दो टाइप का हो सकता है, मतलब दो टाइप का रोड हो सकता है. एक है कि लेवल्ड रोड, मतलब वहां पे कोई अप्स डाउन नहीं है, मतलब अप एंड डाउन ऐसा कुछ नहीं है, लेवल जैसे प्लेन रास्ता है. जैसे एक होता है हिली एरिया का रास्ता, एक होता है प्लेन. ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे रह रहे दैट इज प्लेन एरिया, तो उस जगह पे एसएसडी कैसा होता है. ठीक है, और जहां जहां पे तुम्हारा ग्रेडियंट आ जाता है, वेदर इट इज अपग्रेड डाउनग्रेड, उसका अलग से डेरिवेशन है, वो हम कल पढ़ाएंगे. ओके, so today's topic is derivation of SSD and we will solve some numericals. Okay, SSD on ये प्लेन रोड. ओके, इसको हम बोलेंगे ऑन प्लेन रोड. ओके, ना कि ऑन दी प्लेन और लेवल रोड, ना कि तुम्हारा ग्रेडियंट रोड में नहीं, वो हम कल पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी विल लर्न टुडे. Now let us go to the topic. First, as I said, what do you understand by the side distance? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिए हैं. This is your roadway. Okay, ये वाला जो है रोडवे है. Okay, अब तुमको तो पता ही है अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, राइट. वो एक कैसा है, एक ओवल टाइप का है, राइट. एक तुम्हारा स्फीयर है वो अर्थ, राइट. तो अर्थ का जो भी तुम यहाँ से लेकर जितना दूर तक क्लियरली तुमको दिखाई देगा, जैसे कि ये देखो, ये हम थोड़ा कर्वेचर लगा दिया है. ठीक है, अब जितना दूर तक तुम गाड़ी चला रहे हो, एक ड्राइवर है, ठीक है, उसका नजर जितना दूर तक जाएगा वहां तक वो क्लियरली कोई भी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा. ठीक है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस. ओके, एंड दैट डिस्टेंस मस्ट बी ऑन द रोड. देखो, एक है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक हुआ लेंथ डिस्टेंस, और एक है कि तुम्हारा गाड़ी का मतलब तुम्हारा रास्ता में वो डिस्टेंस कितना है ऑन दी रोड, व्हाट इज दैट डिस्टेंस. ओके, एक है ये वाला डिस्टेंस जो कि पूरा स्ट्रेट जा रहा है लाइन ऑफ साइट से होकर. ठीक है, और एक है ऑन दी रोड, उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है. तो जो रोड में वो डिस्टेंस है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस. ओके, एंड दिस इज इसको ही बोलते हैं हम लोग साइड डिस्टेंस, मतलब कि द डिस्टेंस अलोंग द रोड सरफेस. ओके, विच अ ड्राइवर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट. अब उसका हाइट भी स्पेसिफाइड कर देना है, ना कि वो एकदम नीचे से देख रहा है ना कि ऊपर से देख रहा है. एक स्पेसिफाइड हाइट, मतलब जो ड्राइवर का आई लेवल हाइट है उसको हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं. ठीक है, तो उस हाइट में रहकर
तुम कितना दूर तक क्लियरली कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऑन दी रोड देख सकोगे, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ओके, देखो, एबल द ड्राइवर नीड्स टू बी एबल टू क्लियरली सी, एबल टू सी क्लियरली, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा तुम एकदम, तुम यहाँ से लेकर कितना दूर तक तुम्हारा नजरे जाता है, एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वहां पे कितना दूर तक तुम देख सकते हो, ठीक है, नजरे जा सकता है, उसको अगर हम रास्ते पर डिजाइन करेंगे वो लेंथ को, उसी को बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ओके, दिस इज द साइड डिस्टेंस। नाउ इसके लिए जो हम क्राइटेरिया बोले थे कि वो ऑब्जेक्ट का हाइट भी तो एक मैटर करता है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत छोटा है तो तुम कैसे देखोगे, राइट, वो छिप जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व है, ऊंचा हुआ ऐसे उठा हुआ कर्व है, राइट, तो ऑब्जेक्ट का भी एक हाइट स्पेसिफाइड करना कि इतना साइज का ऑब्जेक्ट हम इतना अपना हाइट, ड्राइवर का भी आई लेवल हाइट भी स्पेसिफाइड है, उस ऊपर उस हाइट से हम वो वाला ऑब्जेक्ट जिसका हाइट इतना है कितना क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन करने के लिए साइड डिस्टेंस जो है उसको हम साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, तो वो हाइट ऑफ द आई, मतलब ड्राइवर का आई लेवल हाइट कितना है और वो ऑब्जेक्ट जितना हमको देखना चाहिए था उसका हाइट कितना है, इट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द आईआरसी एज दिस मच। देखो ये वाला थोड़ा याद रखना है, तुमको इन फ्यूचर में काम लगेगा, ठीक है। एच का, कैपिटल एच का वैल्यू है कितना, 1.2 मीटर, मतलब ये वाला जो भी है, ठीक है, और स्मॉल एच जो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसका बोला कितना है, फ्रॉम द रोड सरफेस। ओके, दिस डिस्टेंस आती फ्रॉम द रोड सरफेस एंड इट इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। क्लियर, ये वाला है, इसका ये स्पेसिफाई हमको रखना है, इसी को लेकर ही बाद में हम जब ये वैली कर्व, ये तुम्हारा समिट कर्व डिजाइन करते हैं, मतलब ये है क्या, दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जब डिजाइन करते हैं तब ये फैक्टर हमको याद रखना है। ओके, दिस वैल्यूज। ओके, नाउ सी एज आई सेड देयर आर थ्री कंडीशंस, टोटल थ्री कंडीशंस है जहां पे साइड डिस्टेंस हमको चाहिए, मतलब कि उतना विजिबिलिटी रहना चाहिए, कोई विदाउट, सो दैट देयर मे बी नो एक्सीडेंट, ओके, कोई हैजर्डस एक्सीडेंट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से हमको एक क्लियर साइड डिस्टेंस रखना है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री डिफरेंट कंडीशंस। एक है कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट को क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकता है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है। एक है कि कर्व में, विच इज हॉरिजॉन्टल कर्व, ये वाला क्या है, ये वाला तुम लोग ऊपर से देख रहे हो, ओके, माइंड इट, यू आर सीइंग इट फ्रॉम टॉप व्यू, देखो ये टॉप व्यू है, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर तुम यहाँ पे रहते तो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट आता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं यहाँ तक, राइट, इफ योर व्हीकल वाज हियर समवेयर हियर, अगर वो व्हीकल यहाँ पे कुछ होता तो तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो दिखता ही नहीं, ठीक है, तो वो गाड़ी जब यहाँ पे पहुंचा, ओके, अब ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन इसका एंड यहाँ पे है, तो अब यहाँ से वो क्लियरली देख पाता है, राइट, दिस इज योर लाइन ऑफ आई साइट, ये वाला पूरा एकदम स्ट्रेट जो है कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये वाला वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली तुमको दिख रहा है इतना डिस्टेंस से, लेकिन रास्ते पे कितना डिस्टेंस है उसके लिए, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज दिस मच, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस रास्ते पर हमने दिया है, ओके, सो दिस डिस्टेंस इज द साइड डिस्टेंस। ओके, यही हमको डिजाइन करना है, दिस इज नॉट द साइड डिस्टेंस, ये जो है ये साइड डिस्टेंस नहीं है, ये जो येलो कलर का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज योर साइड डिस्टेंस, ओके, फॉर दिस कंडीशन ऑफ द रोडवे। तो एक कंडीशन है कि ऐसा जब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहता है तब हमको साइड डिस्टेंस देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या वहां से गाड़ी भी आ सकता है, राइट, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकता है, तो यू कांट रिएक्ट अकॉर्डिंगली, उतना जल्दी नहीं करोगे, तो तुम इसको अगर बहुत कम डिस्टेंस से देख पाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट होने का चांसेस है, कि तुम एक हाई स्पीड में जा रहे थे, अचानक से ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखा तुमको और तुमने ये वाला मेंटेन नहीं किया था रास्ते पर, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है वहां पे, राइट, तुमको उतना टाइम नहीं मिला कि तुम रिएक्ट करो, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हमको रखना है, दिस इज फॉर साइड डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, हाँ मैम, यस मैम। नाउ दिस इज द सेकेंड कंडीशन, सी कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, हम बार बार बोले जहां जहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वहीं पर साइड डिस्टेंस देना है, क्योंकि साइड डिस्टेंस हम क्यों देते हैं, फॉर क्लियर विजिबिलिटी, राइट, अगर प्लेन रास्ता है तो वहां पे तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन
तुम लोग का जब ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है, तब हमको क्लियरली नहीं दिख सकता है, तब तब देना है, राइट। तो वर्टिकल कर्व, एंड एज वी नो दैट आवर अर्थ सरफेस इज ऑलरेडी ए स्फीयर, ठीक है, तो हमारा लाइन ऑफ साइट इंफिनिटी नहीं है, तुम एकदम इंफिनिटी तक तुम डिस्टेंस को देख पाओगे ऐसा नहीं है। तुम कोई भी रास्ता क्या इंफिनिटी तक देख पाते हो, लेंथ देख पाते हो, नहीं। तो जितना दूर तक तुमको रास्ता दिख रहा है दैट इज द साइड डिस्टेंस, ओके। तो अब ये वाला सेकंड कंडीशन क्या है, वर्टिकल कर्व जब होता है, देखो ये वाला वर्टिकल, ये वाला तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम एक्सप्लेन किए थे। ये जो इसमें हाइट वाला सिग्निफाई करता है, जैसे कि इसका हाइट कितना होना चाहिए और तुम्हारा आई साइट का हाइट कितना होना चाहिए, ओके। अगर तुम बोलोगे कि ये जो डॉट डॉट है मैम यही हम लोग का साइड डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं। तुम्हारा गाड़ी तो डॉट डॉट के ऊपर से तो ट्रैवल नहीं कर रहा है, तुम्हारा गाड़ी किससे ट्रैवल कर रहा है, रास्ते के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि रास्ते पर कितना डिस्टेंस हमको देना है, ठीक है, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन योर लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, ओके। तो इसी को बोलते हैं साइड डिस्टेंस। सो दिस इज योर सेकंड कंडीशन, वर्टिकल कर्व में कैसे देना है। और वर्टिकल कर्व में हम बोले कि ये वाला मेंटेन करना है, ऑब्जेक्ट का हाइट 0.15 होगा और आई हाइट तुम्हारा 1.2 होना चाहिए मीटर, ओके। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड कंडीशन। ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन था, ठीक है, ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन था जहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ आई जो भी था आई साइट वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखो और एक केस हो सकता है कि ये वाला इंटरसेक्शन में, ठीक है, मतलब कि ये दो अप्रोच है, ठीक है, दो रास्ता है यहाँ पे, एक इस तरफ से आ रहा है एक इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा, यहाँ पे तो खाली नहीं रहेगा, खाली मार्ग तो नहीं रहता, अभी तो स्ट्रीट अर्बन स्ट्रीट में तो तुम्हारा सब जगह वो रहता है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स रहता है, राइट। अगर ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो इसका क्लियरली कहाँ से देख पाएगा, जब ये गाड़ी यहाँ पे आएगा, जब ये गाड़ी यहाँ पे आएगा, तब ये क्लियरली दोनों के एक साथ देख सकते हैं, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना चाहिए रास्ते पर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कॉलिशन, इसको बोलते हैं राइट एंगल कॉलिशन, ठीक है, मतलब देखो 90 डिग्री में आके कॉलिशन हो सकता है। अगर ये वाला डिस्टेंस हम मिनिमम नहीं रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो लोग आके एक्सीडेंट कोलाइड होके एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रास्ते पर साइड डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये क्या है, सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D2, सो टोटल साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, D1 प्लस D2, ओके। इसको हम इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ओके, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ साइड डिस्टेंस। तो दिस आर द थ्री कंडीशंस, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है और उस वजह से तुमको साइड डिस्टेंस क्लियर विजन के लिए कुछ डिस्टेंस रास्ते पर देना है। So these are the three conditions, one is on the plane horizontal curve, one is on the vertical curve and one is on the intersection, okay। So these are the three conditions, clear यहाँ तक, I think hope okay Yes, ma'am. okay। Now let us go our next topic, as I said we will learn different types of side distances। ये तो सिर्फ एक ब्रॉडली एक वो क्या डेफिनेशन होगा कि साइड डिस्टेंस का मतलब है क्लियर विजन, कहाँ तक देख सकते हैं हम लोग रास्ते पर, वो डिस्टेंस को साइड डिस्टेंस। अब आते हैं वी विल गो टू द डिटेल्स, ठीक है। अब वो काम उसका पर्पस क्या है, वो साइड डिस्टेंस देने का पर्पस क्या है, उस हिसाब से तुम्हारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, ओके। फर्स्ट इज योर SSD, OSD, ये देखो ये भी SSD ये भी SSD है, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहेगा, इसलिए हम इसको सेफ साइड डिस्टेंस फुल लिख दिए, ठीक है, फुल नाम से लिख दिए। तो एक है SSD, OSD, सेफ साइड डिस्टेंस, ISD एंड HSD। अब SSD का मतलब है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब the that distance which must be provided, that length of the side distance which must be provided on the roadway so that the vehicle can stop, ओके। व्हीकल एक मोशन में आ रहा था, उसके सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिखा तो उसको अब रोकना है, तो कितना डिस्टेंस में जाके वो रुकेगा, उतना डिस्टेंस हमको रास्ते पर डिजाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उसके सामने जो भी व्हीकल या ऑब्स्ट्रक्शन था जाके धक्का खाएगा, राइट। तो हमको एक मिनिमम साइड डिस्टेंस रखना है कि जिससे वो जाके एकदम ये वाला गाड़ी जो है, सपोज तुम इस तरफ से आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक गाड़ी या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन था, सपोज दिस इज योर ये वाला, ठीक है, तुम आ रहे थे, आने के बाद देखोगे कि अच्छा ये तो खड़ा है, हमको तो तुम एक स्पीड से आ रहे थे, राइट, अचानक से जाके ब्रेक मारोगे तो अचानक से ये थम नहीं जाएगा यहीं पर आके, तो क्या करोगे, तुम ब्रेक देख कर ब्रेक मारोगे, ब्रेक मारने से भी ये क्या इमोशन में था तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ट्रेवल करके वो एकदम यहाँ पे आके रुकेगा वो व्हीकल,
ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा सर्टेन वेलोसिटी था, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, इस वाले व्हीकल का वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं SSD, मतलब कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉलिशन, कितना डिस्टेंस हमको रखना है, जिससे मिनिमम कितना डिस्टेंस रखना है जिससे कि आके वो यहाँ एकदम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए, उतना मिनिमम हमको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ सिंपली ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसमें, वो हम देखेंगे क्या क्या है। अब इसको बोलते हैं क्या, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग मतलब, पासिंग का मतलब है ओवरटेक करके जाना, यहाँ पे तो ओवरटेक करने का सीन ही नहीं है, यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, राइट, यू आर नॉट एक्सिलरेटिंग और यू आर नॉट डी एक्सिलरेटिंग, यू आर जस्ट सिंपली अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब कि तुम गाड़ी को थमाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं नॉन पासिंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग द ओवरटेकिंग कंडीशन, हियर वी आर कंसिडरिंग दैट वी हैव टू स्टॉप आवर व्हीकल। ठीक है, इसलिए इसको नॉन पासिंग भी बोलते हैं। एज आई सेड, दिस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड, इसका नाम और एक नाम भी है एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। ओके, whereas OSD क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और इसका पर्पस क्या है, हम बोले थे पर्पस के हिसाब से दिया है, राइट। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब हमको गाड़ी को थमाना है, स्टॉप करना है। OSD का मतलब है हमको गाड़ी को हमको ओवरटेक करके जाना है, तो ओवरटेक करने का तो एक प्रोसीड्योर है, राइट। उसके लिए तो तुम एकदम फट करके ओवरटेक करके तो नहीं जाओगे, तो तुमको कुछ ट्रैवल करना इस एक लेन से, सपोज मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल था, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से और एक व्हीकल आ रहा है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो, यू आर, तुमको जल्दी जल्दी जाना है, ये वाला स्लो है, तो क्या करोगे तुम, इस वाले लेन पे जाओगे, ठीक है, पहले एक्सीलरेट करके इस वाले लेन पे जाओगे, यहाँ से फिर एक्सीलरेट करके फिर इस वाले लेन पे जाओगे और जल्दी से यहाँ पे पहुंचोगे, जिससे कि ये वाला व्हीकल कैसा तुम्हारा धक्का ना खाए, मतलब ये वाला व्हीकल तब तक शायद यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, ये वाला यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पहुंचा है, तो एक टाइम लग रहा है, राइट, ओवरटेक करने के लिए एक टाइम लग रहा है, तो एक डिस्टेंस भी हमको चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमको चाहिए कि ओवरटेक करने का मैन्यूवर के लिए, राइट। सो दैट डिस्टेंस इज योर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे तुम पास करके जा रहे हो, सो इसको नाम भी है पासिंग साइड डिस्टेंस। ओके, एंड इट इज यूज फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। क्लियर, OSD एंड SSD? हाँ मैम। See, if it is not clear, then please interrupt me. Okay. Okay. Next is just safe. Yes. Can you hear me? ये ना समझ गया। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं दूसरा तुम लोग का क्या, सेफ साइड डिस्टेंस। ओके, दिस इज जो इंटरसेक्शन में हम दिए थे ये वाला, इसको बोलते हैं सेफ साइड डिस्टेंस। ओके, इसको ये वाला डिस्टेंस को मतलब D1 + D2 इज इक्वल टू सेफ साइड डिस्टेंस, मतलब इट इज फॉर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अनकंट्रोल क्यों बोल रहा है, जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई तुम्हारा पुलिस नहीं है, ठीक है, और कोई तुम्हारा सिग्नल साइन ये सब नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, कोई कंट्रोल करने का सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए इसको अनकंट्रोल बोलता है। तो तब कैसे तुम ये जो कॉलिशन हो सकता है उसको कैसे रोकोगे, ये जो कॉलिशन यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई पुलिसमैन नहीं है कि बोलेगा रुको रुको, यहाँ से एक गाड़ी आ रहा है उसको जाने दो फिर तुम जाओ, कुछ नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो भी एक स्पीड से आएगा, वो भी एक स्पीड से आएगा, तो कैसे मेंटेन करोगे उसमें, तो हमको मिनिमम ये साइड डिस्टेंस देना है तब, जिससे कि अगर ये लोग आके यहाँ पर थम जाए और ये भी आके यहाँ पे थम जाए, मतलब जस्ट यहाँ पे आके दोनों थम जाए, जिससे कि कोलिशन ना हो, ठीक है, उस डिस्टेंस पे बोलते हैं सेफ साइड डिस्टेंस, और वो वाला अनकंट्रोल इंटरसेक्शंस पे हम देते हैं। अब आते हैं ISD, दिस इज योर इंटरमीडिएट, ये इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट, याद रखना, इंटरसेक्शन ये वाला है सेफ साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, जहां जहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं ओवरटेकिंग करने का मतलब ओवरटेक करने का क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन है, या प्रोहिबिशन नहीं, हम बोलेंगे कि वहां पे तुमको उतना लेन चेंज करके, ठीक है, यहाँ से एक लेन से होकर दूसरे लेन में फिर से चले जाना, उतना स्पेस नहीं है, उतना लेंथ भी नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम ये इतना, ऑब्वियसली तुम्हारा OSD विल बी ग्रेटर देन ASD, राइट, OSD थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लगेगा उसको ओवरटेक करना ये सब के लिए, तो उतना डिस्टेंस हम लोग नहीं दे पाते हैं कुछ कुछ जगह पर, तो तब हम क्या करते हैं, हम SSD से थोड़ा ज्यादा और OSD से थोड़ा कम वाला एक वैल्यू रख देते हैं, एक डिस्टेंस रख देते हैं, ठीक है,
and that is known as intermediate side distance, where it is अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि फाइंड आउट ISD, तो क्या करोगे, सिंपली पहले SSD निकालो, उसको ट्वाइस कर दो, दैट विल गिव यू ISD. सो ISD का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ SSD. ओके, नाउ व्हाट इज HSD? HSD का मतलब है कि सपोज ये तुम्हारा एक वैली कर्व है, ऐसा रास्ता है, ठीक है, तुम्हारा गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ से तुम्हारा हेडलाइट है, तो हेडलाइट जितना दूर तक तुमको दिखेगा, ठीक है, हेडलाइट जितना दूर तक तुमको दिखेगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज HSD. ओके, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ओके, और कुछ कुछ जगह पर तुमको अगर बोलेगा HSD निकालो, तो सिंपल पहले SSD निकालो, एंड HSD इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ SSD, मतलब HSD इज इक्वल टू SSD, ऐसे डिजाइन करना है कि मिनिमम एक SSD हमको देना है फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ओके, तो ये वाला थोड़ा याद रखना, ये वाला थोड़ा याद रखना प्रॉब्लम्स के लिए. क्लियर? हाँ मैम. ओके, नाउ Yes, ओके, ma'am. नाउ लेट अस गो टू आवर, जो मेन हम लोग का काम क्या था आज, देखते टाइम होता कि नहीं है, SSD करना है. ठीक है, SSD को डिराइव, SSD का मतलब क्या है, SSD डिराइव करना है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. अब आते हैं कि SSD क्या है. देखो ये वाला एक एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अगर ये वाला अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, तो देखो ये वाला गाड़ी तुम जा रहे थे, ठीक है, तुमको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, या यहाँ पे कुछ गाड़ी खराब हो गया था, ठीक है, तो तुम चाहते क्या हो कि यू वांट टू स्टॉप योर व्हीकल, जिससे कि वो एकदम यहाँ पे पहुंच के तुम एकदम जीरो स्पीड हो जाए, तुम्हारा यहाँ पे आके टच करे, सिर्फ कोलाइड ना हो जाए. ठीक है, तो दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. अगेन नाम याद रखना है, वी आर स्टॉपिंग आवर व्हीकल, सो मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. हम स्टॉपिंग क्यों कर रहे हैं, फॉर प्रिवेंट कॉलिशन, जो भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे धक्का ना खाए, कॉलिशन बोलते हैं उसको, इसीलिए हम चाहते हैं व्हीकल को स्टॉप करना. ठीक है, तो ये है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट. अब ये वाला डिस्टेंस क्या है, जो स्टॉप करने के लिए ऑन दी रोड जो है, ठीक है, मतलब जो रोड में रहेगा, दैट इज योर SSD. क्लियर? अब आते हैं कि SSD कैसे, SSD मेनली कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट. ठीक है, अच्छा वो बाद में आएंगे. ठीक है, SSD ये पहले जान लो कि एक डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल. ओके, इतना याद रखो, पहले हम बाद में डिराइवेशन बोलेंगे. नेक्स्ट कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग SSD. ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, सो दीज आर द फैक्टर्स. फर्स्ट इज योर स्पीड ऑफ द व्हीकल. ठीक है, अब तुम ही बोलो, तुम एक हाई स्पीड में आ रहे थे, ठीक है, तुमने कुछ देखा रास्ते के सामने, यू सी समथिंग, ओके, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, एंड यू डिसाइडेड टू स्टॉप योर व्हीकल, मतलब ब्रेक अप्लाई करने का तुमने सोचा है. ठीक है, तो तुम एक स्पीड से आ रहे थे, जिसका स्पीड था सपोज 100 km/h. ठीक है, और एक गाड़ी, ठीक है, और एक गाड़ी भी आ रहा था जिसका स्पीड था 50 km/h. अब दोनों को स्टॉप करना है, ठीक है, दोनों ही ब्रेक अप्लाई करेंगे एक ही जगह से, एक ही जगह से. अब बोलो किसका गाड़ी जल्दी रुक जाएगा, जिसका 100 km/h या जिसका 50 km/h था. 50 किलोमीटर. हम्म, 50 किलोमीटर. जिसका 50 रेस, जिसका कम था, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी कम, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन भी कम रहेगा, राइट. तो जितना ज्यादा स्पीड होगा व्हीकल का, उसका डिस्टेंस भी हमको उतना ज्यादा रखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे में बहुत हाई स्पीड व्हीकल्स जाता है, तो वहां पे तुम्हारा साइड डिस्टेंस या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का स्पीड ज्यादा रहता है. और जो छोटा छोटा अर्बन है, जैसे स्ट्रीट रोड हुआ, ठीक है, जैसे विलेज रोड हुआ, इन सब में साइड डिस्टेंस कम देने से भी चलेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस, राइट. वहां पे ज्यादा स्पीड से गाड़ी मूव नहीं करते, जनरली लो स्पीड में ही करते हैं, तो इसीलिए वहां पे साइड डिस्टेंस या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हमको कम ही देना पड़ता है. ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम्हारा ये देखो, स्पीड, ज्यादा स्पीड मतलब क्या है, SSD विल बी हाई. ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी हाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दूसरा क्या है तुम्हारा, आप बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक का मतलब है कि तुम्हारा एक नया गाड़ी था, एकदम नया, और तुम्हारा 2 ईयर्स पुराना एक गाड़ी है, दोनों ही,
ठीक है, एक ही मॉडल है, एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का गाड़ी है, ठीक है। अब दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हैं, 50-50 किलोमीटर में दोनों एक साथ जा रहे थे। अब एक ने ब्रेक मारा जो एकदम नया वाला था, ठीक है, और दूसरा वाला था, दूसरे ने भी ब्रेक मारा तो थोड़ा पुराना वाला था। ऑब्वियसली तुम्हारा ब्रेक एफिशिएंसी नया का ज्यादा रहेगा, राइट। वो मतलब उसका क्लच वचर सब कुछ ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा क्योंकि वो नया है अभी, राइट। वेरस पुराना वाला क्या हो जाएगा, उसका बिकॉज ऑफ यूज, उसका लाइफ की वजह से, लाइफ घट गया है, राइट, यूज करते करते, तो एफिशिएंसी भी इन लोग का घटता जाएगा। तो अब बोलो दोनों अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कौन जल्दी रुकेगा, जो नया वाला व्हीकल जल्दी रुकेगा ना कि पुराना वाला? जिसका एफिशिएंसी ज्यादा था वो वाला जल्दी रुकेगा ना कि जिसका एफिशिएंसी कम कम था वो वाला जल्दी रुकेगा? तो कम था, हम्म। तो कम था। जिसका एफिशिएंसी कम था वो जल्दी रुकेगा। नया वाला। नया वाला मतलब कि जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है, राइट, उसका ब्रेक करने का एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो जल्दी ब्रेक अप्लाई कर, मतलब उसका जो भी मैकेनिज्म वो जल्दी काम करेगा, उससे क्या हो जाएगा, वो जल्दी रुक जाएगा, कम डिस्टेंस में जाके रुकेगा। तो उसके लिए एसएसडी विल बी लेसर कंपेयर टू द ओल्डर बाइक। ओल्डर बाइक मतलब है कि तुम्हारा एफिशिएंसी इज उसका मतलब कम है, ब्रेक एफिशिएंसी इज लेस। तो अगेन वी कैन से दैट ब्रेक एफिशिएंसी इज इनडायरेक्टली, जिसका ज्यादा एफिशिएंसी है उसका एसएसडी विल बी लेस। क्लियर? मतलब वो जल्दी रुक जाएगा उसका गाड़ी, तो उसको डिस्टेंस भी हमको कम देना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हमको कम ही देना है क्योंकि वो कम डिस्टेंस में जाके रुक जाएगा, जल्दी रुकेगा, राइट। तो ब्रेक एफिशिएंसी के साथ ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब डिराइवेशन के देखेंगे तो फॉर्मूला में भी दिख जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिलेटेड है। तो देखना ये वाला इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसएसडी के साथ ब्रेक एफिशिएंसी। अब आता है थर्ड, दूसरा है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अच्छा, अब ये सिंपल एक एग्जांपल है कि एक बुढ़ा आदमी चला रहा था गाड़ी, ठीक है, और एक एकदम यंग यूथफुल कोई भी है वो लड़का चला रहा था गाड़ी, ठीक है। अब सामने एक कुछ आया, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ आया, ठीक है। अब बोलो दोनों में से कौन जल्दी, किसका गाड़ी जल्दी रुकेगा, मतलब रुक सकता है, रोकने का कैपेसिटी किसका जल्दी है, बुढ़े आदमी का ना कि जो यंग है, जो एकदम वो है उसका, यंग एक का वो जल्द रिएक्ट करेगा, राइट। मतलब वो एक तो उसको नजर ठीक है उसका, मतलब कि वो जल्दी से दिखेगा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है और जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें उसका रिएक्शन टाइम जो ले रहा है कि देखने के बाद ब्रेक अप्लाई करने का जो टाइम लग रहा है, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द ओल्ड पर्सन, क्योंकि ओल्ड पर्सन का एज होने के साथ क्या आ रहा है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, और वो रिएक्ट भी जल्दी जल्दी नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से तो उसका गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस में जाके रुकेगा, राइट, ज्यादा टाइम लेकर रुकेगा। तो इसीलिए रिएक्शन टाइम के ऊपर भी तुम्हारा इट डिपेंड्स, ओके। ये देखो, जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है उसका एसएसडी भी ज्यादा होगा, ओके। जिस व्हीकल का रिएक्शन या जिस ड्राइवर का रिएक्शन टाइम ज्यादा है उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल आल्सो भी इंक्रीज। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम बोले थे एसएसडी ये है तुम्हारा, मतलब यहाँ पे कुछ डियर आ रहा था, तुमने कुछ देखा, अब तुम बोलोगे अच्छा मेरे को इतना डिस्टेंस में जाके स्टॉप होना है, तो जो भी डिस्टेंस हम देंगे रास्ते पर उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक है कि तुम यहाँ से आ रहे, तुम्हारा एक स्पीड था, राइट, यू हैव वन व्हीकल स्पीड, एक व्हीकल स्पीड था, ठीक है। तुम यहाँ से आके वो ऑब्स्ट्रक्शन को देख पा रहे हो तो तभी तुम अप्लाई करोगे, नहीं, तुम देखोगे, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा वो चीज कि क्या दिखाई दिया तुमको, फिर तुम आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा तुम्हारे दिमाग में बोला अच्छा वो जो डियर है, ठीक है। तो करते करते जब तक तुम ब्रेक अप्लाई करोगे तुम्हारा व्हीकल यहाँ से यहाँ पे आ चुका होगा, तब जब तुम ब्रेक अप्लाई करोगे एक्चुअली यू विल नॉट अप्लाई ब्रेक हियर, यू विल अप्लाई ब्रेक एट दिस डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जितना भी टाइम लगा इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए, उतना टाइम में तुम सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, ब्रेक मारना चाहिए ना कि एक्सीलरेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू आर थिंकिंग। और जब तुम्हारा थिंकिंग वो हार्डली 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा व्हीकल तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए तो खड़ा नहीं था, राइट, वो तो मूव कर रहा था। जब तक तुम ब्रेक अप्लाई नहीं करते वो एक ही स्पीड में मूव करता है, राइट, राइट। तुम यहाँ से देखे जब ब्रेक अप्लाई किए तुम्हारा व्हीकल का स्पीड क्या सेम था, पहले ये बोलो। नहीं कमेगा। नो मैम, नहीं, 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 सेम था।
सेम था। सेम नहीं था। ब्रेक अप्लाई करने तुम देखो ब्रेक यहाँ करने के पहले हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम इतना डिस्टेंस पे जब गए, मतलब तुमने सोचने का जितना भी टाइम लिया, ठीक है, उतना टाइम के बाद तुमने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब ये वाला पॉइंट से यू अप्लाइड ब्रेक, मतलब कि तुम्हारा स्पीड में अब चेंज होगा यहाँ से सिर्फ। मैम अगर सेम था बोलो। मैम सेम था। अगर अगर एक्सीलरेटर से पाव हाँ। हटा दिया जाएगा तब तो डिक्रीज होगा हाँ, ना। तो तुम क्या मतलब देखो, तुम तो एक ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे, राइट, देखने के बाद ही तुम एकदम पैर पैर हाँ। हटा देते हो, नहीं, उसमें देखना एक टाइम रहता है, मिनिमम एक टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड का भी तुम टाइम लेते हो सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक्सीलरेट से पैर को हटा देना चाहिए, ना कि ब्रेक मारना चाहिए, ना कि क्या करना चाहिए, राइट, या तुमको क्या बोलते हाँ। हैं, एक्सीलरेट मारना चाहिए और स्पीड में बढ़ाना चाहिए, तो उतना टाइम जो है, ठीक है, वो उसके लिए भी एक मिनिमम टाइम रहता है, 2 सेकेंड या 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन वो 1 सेकेंड के लिए तुम्हारा जो भी था, तुम उसी कंडीशन में थे, गाड़ी जिस स्पीड में आ रहा था उसी स्पीड में रहेगा, तो गाड़ी तो स्टिल नहीं था, गाड़ी तो मूव कर रहा था, तो जितना सेकंड के लिए तुम ये सब सोच रहे हो, उतना टाइम में तो गाड़ी तो कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा, राइट, दैट डिस्टेंस इज दिस वन, कि इतना डिस्टेंस वो इतना दूर तक गया। अब यहाँ पे जाके तुमने जो कुछ करना किया, तुमने अप्लाई किया, मतलब रिएक्शन दिया अपना, राइट, ओके अब यहाँ से वो उसका स्पीड में चेंज होगा, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, वो डिफरेंट अलग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब बोल रहे थे, तो अब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा, मतलब वो एकदम घट जाएगा। ब्रेक अप्लाई कर दिया, लेकिन अचानक से तो जीरो नहीं होगा यहाँ पे, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से अब यहाँ पे भी पहुंचा जब व्हीकल का स्पीड, यहाँ पे तुम्हारा v रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचेगा आस्ते आस्ते उसका व्हीकल का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा मेन मोटिव है कि ये डिस्टेंस क्या देना है। यहाँ पे भी इसका स्पीड v था, यहाँ पे भी v था, यहाँ पे तुमने ब्रेक अप्लाई किया, अब ये स्लोली स्लोली रिड्यूस करके करके यहाँ पे आके जब आएगा, तो दैट डिस्टेंस तब उसका स्पीड हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एंड ये दिस इज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो इस वाले में तुम्हारा वो रिएक्शन का टर्म आता है, ये जो पीआरटी बोले थे हम, परसेप्शन रिएक्शन टर्म आता है, ठीक है, मतलब कि तुमको रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, यही वो डिस्टेंस आता है कि उतना टाइम में कितना डिस्टेंस तुम्हारा गाड़ी मूव किया, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस इट में वेरी एज पर द पर्सन टू पर्सन, ड्राइवर टू ड्राइवर, कुछ कुछ ड्राइवर का ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वो शायद उसका एज ज्यादा था, उसने सोचने में ज्यादा टाइम लिया, तो वो यहाँ पे आके ब्रेक को अप्लाई मारा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, यहाँ से इसका इंक्रीज हो गया। किसी किसी का हो सकता है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, वो इतना सोचने का वो नहीं है, उन लोग का है ही नहीं, वो शायद यहाँ पे जाके ब्रेक मारे एकदम, ठीक है। तो ये वाला वेरी कर सकता है रिएक्शन टाइम। अब ये वाला रिएक्शन टाइम जिसका ज्यादा होगा, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, Speed into time. स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Decrease. डिक्रीज होगा, नहीं इंक्रीज इंक्रीज ही होगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन टाइम जितना ज्यादा होगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब टोटली अगेन ये वाला भी इंक्रीज ही हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए हम बोले थे कि रिएक्शन टाइम के ऊपर भी तुम्हारा एसएसडी डिपेंड करता है, मतलब एक है कि तुम देखकर कितना जल्दी अप्लाई किए ब्रेक, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जल्दी अप्लाई करोगे तो जल्दी गाड़ी रुकेगा, राइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा। अगर लेट से अप्लाई करोगे तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा, मतलब तुम्हारा टोटल साइड डिस्टेंस ही ज्यादा हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये वाला हम डिटेल्स में हम बोलेंगे अभी, रुको। तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब बोलो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, जिस टायर और रोड के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो गाड़ी जल्दी रुकेगा ना कि देर से रुकेगा, देर से रुकेगा। जल्दी रुकेगा, हैं, देर से रुकेगा या दो टाइम, तुम खुद ही बोलो, फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब तुम इस तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हो, तुम्हारे गाड़ी का चक्का और रास्ता के बीच का फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा ऑपोजिट में, तो ये वाला फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा तुम्हारा जल्दी जल्दी थमेगा गाड़ी ना कि टाइम से थमेगा, ज्यादा टाइम से,
जल्दी रुकेगा। जल्दी रुकेगा मतलब उसका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, राइट। सो अगेन दिस इज आल्सो अगेन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा फ्रिक्शन लेस एसएसडी। ओके, अब आते हैं ग्रेडियंट ऑफ रोड। अब ग्रेडियंट ऑफ रोड के साथ कैसे होगा तुम लोग खुद बोलो हमको। देखो इसमें उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा वाला रास्ता है, प्लेन नहीं है, ठीक है, अब ऐसा वाला रास्ता अपग्रेड में, ठीक है, इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा होगा ना कम होगा? कम होगा। कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वेट का, हाँ ऑलरेडी एक वेट इस तरफ एक्ट कर रहा है, राइट राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको जल्दी कम डिस्टेंस में जाके मतलब अगर ब्रेक अप्लाई करेगा भी वो जल्दी जल्दी रुक जाएगा। अब इसमें बोलो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा होगा, क्यों? इसका वेट भी इसी तरफ है, ठीक है, मोशन भी इसी तरफ है। अगर ब्रेक मारेगा तो क्या हो जाएगा, इसको ये जितना कम डिस्टेंस में रुका था ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रुकेगा। सो इसका एसएसडी विल बी ग्रेटर। ओके, सो ये वाला भी हम जब डिराइवेशन करेंगे तब समझ में आएगा, ओके, कि कैसे हो रहा है। तो दिस आर द फैक्टर्स। नाउ लेट अस गो टू द सी, ये वाला है तुम्हारा जो पीआईवी थ्योरी, हम जो रिएक्शन टाइम बोल रहे थे, ये वाला जो ये वाला हम लोग का कैसे आएगा, वो एक थ्योरी है, उससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, विच इज नोन एज पीआईवी थ्योरी। याद रखना है, ठीक है, पीआईवी थ्योरी। एज आई सेड आवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। एक है कि अप्लाई करने के पहले कितना डिस्टेंस वो कवर किया था ब्रेक अप्लाई करने के पहले, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हीकल विल मूव। ओके, जब तक उसका स्पीड 0 नहीं हो जाता, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, इसको रिएक्शन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लैग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये वाला जो भी पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम देखेंगे कितना भाग में डिवाइड किया है पीआईबी थ्योरी से, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, उसका क्या नाम दिया था, रिएक्शन डिस्टेंस, मतलब जितना टाइम उसको लगा है रिएक्ट करने के लिए तब तक वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, फ्रॉम परसीविंग मतलब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने से लेकर तुम्हारा ब्रेक को अप्लाई मारने तक जो टाइम लगा है, उसको वी विल एक्सप्लेन बाय यूजिंग पीआईवी थ्योरी। नाउ व्हाट इज पीआईवी थ्योरी? ओके, देखो पीआईवी थ्योरी क्या है कि पीआईवी थ्योरी बोल रहा है जो हम लोग का रिएक्शन टाइम है पीआरटी, ओके, परसेप्शन से लेकर तुम्हारा रिएक्शन तक, फ्रॉम परसेप्शन टू रिएक्शन जो टाइम है उसको बोलते हैं परसेप्शन रिएक्शन टाइम। परसेप्शन मतलब है कि डिटेक्ट करना, कुछ यू हैव सीन समथिंग, वो है परसीव करना। तुम्हारा आंख ने, जैसे यहाँ पे कुछ तुम्हारा आंख है, तुमने कुछ देखा, अब ये जो है इसको बोलते हैं परसीव। देखो परसीव करा, वो ले रहा है, राइट, करके तुम्हारे ब्रेन में गया, ठीक है। अब ब्रेन में जाके क्या आ रहा है, इमोशन, इंटेलेक्शन हो रहा है। इंटेलेक्शन का मतलब क्या है, तुम आइडेंटिफाई किए हो। परसेप्शन मतलब यू हैव डिटेक्टेड द ऑब्जेक्ट, ओके, फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में गया इंटेलेक्शन, या इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब तुमने वो दूर से तुमने कुछ देखा, अब तुम्हारे ब्रेन में अच्छा ये चीज ये है, ये वो गाड़ी था या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पत्थर था या गड्ढा था, को क्या था, अब तुम उसको क्लासिफाई कर चुके, राइट, यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये वो ऑब्स्ट्रक्शन ये वाला था, आइडेंटिफाई किए, वो तुम्हारे दिमाग में चला। और तुम्हारे दिमाग में बिकॉज ऑफ मेनी क्या बोलते हैं इमोशंस, तुम्हारा अब डिपेंड करता है कि तुम थके हारे जॉब से काम करके ट्रैवल कर रहे थे या एकदम मॉर्निंग में फ्रेश होके ड्राइव कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो उसमें भी कुछ टाइम डिफरेंस आ सकता है, लैग हो सकता है, राइट। और एक हो सकता है कि तुम बहुत बीमार थे या तुम बहुत वीक थे, तब भी तुम्हारा कुछ अलग सा ही मतलब हो सकता है, डिसीजन तुम अलग सा ले सकते हो, मतलब टाइम ले सकते हो डिसीजन लेने में, राइट। तो उसको बोलते हैं इमोशन एंड जजमेंट। अब वो वाला तुम गुस्से में कर रहे हो या कि तुम एंगर में थे, या तुम मतलब फियर भी हो सकता है, किसी किसी को मतलब ड्राइविंग करते वक्त डर भी लग सकता है, राइट, फियर का भी एक इफेक्ट आ सकता है। सो ऑल दिस थिंग कम्स अंडर योर जजमेंट या इमोशन वाला टाइम। सी ये सब टाइम है, ओके, ये सब हम बोलेंगे टाइम ले रहा है, ये परसीव करने के लिए कुछ टाइम लिया, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टाइम लिया, जजमेंट करने के लिए कुछ टाइम लिया। नाउ यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव अप्लाइड द ब्रेक्स, ठीक है। ये जो टाइम ले रहा है परसीव करने के बाद तुम्हारा इमोशन, अब तुमने डिसीजन ले लिया, तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। टिल दैट टाइम फ्रॉम परसेप्शन टू रिएक्शन, और वॉल्यूशन भी बोल सकते हैं रिएक्शन को, उसको बोलते हैं
परसिप्शन रिएक्शन टाइम। और ये वाला नाम देखो, P है परसिप्शन, I है इंटेलेक्शन, E है इमोशन, V है वॉल्यूशन या R रिएक्शन भी बोल सकते हैं वॉल्यूशन, इसीलिए उस हिसाब से इसका नाम दे दिया है PIEV थ्योरी। ओके क्लियर? हेलो यस मैम क्लियर। ओके सो इसको बोलते हैं PIV थ्योरी। अगर कोई पूछेगा कि PIV थ्योरी क्या है, कुछ नहीं है, दिस थ्योरी विल गिव अस द आइडिया अबाउट द परसेप्शन रिएक्शन टाइम। मतलब कि हम लोग का परसेप्ट करने से लेकर, कोई ऑब्जेक्ट को देखने से लेकर तुम्हारे अप्लाई मतलब रिएक्ट करने तक का टाइम को डिफाइन करता है ये PIV थ्योरी। तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, ये सब है 4 भाग, और 4 भाग का जितना टाइम, टोटल टाइम जितना लग रहा है करने के लिए दिमाग में, दैट इज कॉल्ड PRT परसेप्शन रिएक्शन टाइम। और वो टाइम तुम्हारा जनरली होता है, ये सब देखो जनरली होता है क्या, 2.5 सेकेंड। अगर तुमको SSD बोला गया है तो 2.5 सेकेंड कंसिडर करना है, ठीक है। हम बोले थे हार्डली 1 सेकेंड 2 सेकेंड का होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो भी डिजाइन वैल्यू है PRT का ऑन एवरेज है ये, ठीक है। सबका एक ही नहीं हो सकता, किसी किसी का मोर देन 2.5 सेकेंड भी हो सकता है, किसी किसी का 2.5 से कम भी हो सकता है, बट दिस इज ऑन एवरेज। एक सैंपल हम कलेक्ट किए हैं, सबका एवरेज लिए हैं, उसका हम बोल रहे हैं कि 2.5 सेकेंड हम कंसीडर कर सकते हैं कि इतना टाइम लगता है ऑन एवरेज रिएक्ट करने में, देखकर ब्रेक को अप्लाई करने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो PRT ऑन SSD में भी तुम्हारा क्या लगता है, उससे थोड़ा कम लगता है 2 सेकेंड, ठीक है ठीक है। और सिग्नल में क्या लगता है, जैसे सिग्नल इंटरसेक्शन डिजाइन जो बोले थे हम, इंटरसेक्शन साइड डिजाइन, उन सब में तुमको लगता है 1 सेकेंड। ओके, अब जितना ये PRT डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, मतलब कि तुम एक कंडीशन हम देते हैं, तुम डेली एक रास्ते से जाते हो, ठीक है, और एक दिन तुम अचानक नया रास्ते से आना पड़ा तुमको, ठीक है। एक रास्ते पर क्या क्या चीज है ऑलरेडी, क्या क्या है, कहाँ पे कितना डिस्टेंस के बाद बम्पर आ रहा है, कितना डिस्टेंस के बाद एक इंटरसेक्शन आएगा, टर्निंग आएगा, यू ऑलरेडी नो, वो दैट इज योर एक्सपेक्टेड, राइट। और एक है कि अनएक्सपेक्टेड, नया रास्ते से तुम जा रहे हो, तुमको पता नहीं है कहाँ पे बम्पर है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, कहाँ पे क्या है, राइट, कहाँ पे क्रॉसिंग आएगा, यू डोंट नो एनीथिंग। अब बोलो दोनों में किस वाले में तुम्हारा परसेप्शन रिएक्शन टाइम ज्यादा लगेगा, एक जो एक्सपेक्टेड है उसमें या जो अनएक्सपेक्टेड है उसमें? जो अनएक्सपेक्टेड है उसमें। हाँ गुड, जो अनएक्सपेक्टेड है उसमें तुम्हारा रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स, एक है एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिचुएशन, उसमें डिपेंड करता है, एक है अनसर्टेनिटी ऑफ द सिचुएशन, उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। और एक है तुम्हारा मतलब और भी बहुत सारा है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एज इज ऑल्सो द फैक्टर। ओके, एज में भी वो डिपेंड करता है कि कोई बुढ़ा आदमी का रिएक्शन टाइम ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, और तुम्हारा जो नया मतलब तुम लोग यंग एज के हो जो, उन लोग का ऑब्वियसली थोड़ा कम रहेगा। एंड ऑल्सो अल्कोहल कंजप्शन, ये बार बार हम बोलते हैं, ठीक है, इससे भी तुम्हारा PRT में इफेक्ट करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, यही हम एक्सप्लेन किया है। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी, वेरिएबिलिटी ऑफ द ड्राइवर्स, ये सब में भी डिपेंड करता है। ओके, अब ये जो हम मेनली आए थे SSD का डिराइवेशन में, डिराइवेशन ऑफ SSD। ओके, तो ये बोले थे कि दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बोले थे थिंकिंग डिस्टेंस, यहीं पर तुम्हारा जो भी वो PRT आता है यहीं पर आता है, ठीक है, इसको हम स्मॉल TR से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, और इसको लैग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, वेयर दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, अब इसी का डिराइवेशन हमको करना है। अच्छा, हमको बोलो तो ये लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द लैग डिस्टेंस फॉर्मूला? ये सिंपल है, लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है? अगर तुमको बोलेगा डिराइव करो तो ये वाला हम कर देंगे, ये वाला बोलो, ये वाला पहले बोलो, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, पहले बोलो ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। ठीक है, उसको बोलते हैं कितना सेकंड, TR सेकंड। हम अब 2.5 ठीक है अलग से रख देंगे, कितना सेकंड लग रहा है इसके लिए? TR, राइट, दैट इज योर PRT सेकंड लग रहा है, TR सेकंड लग रहा है। ओके, वी नो द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, इसका वेलोसिटी कितना था? V था, अगर स्मॉल v हम लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और ये है समथिंग सेकेंड में, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस देन?
ये क्या है, इसका स्पीड इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट दिस डिस्टेंस, इट विल बी कांस्टेंट, सिर्फ यहीं से वो वैरी करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तब से वो वेलोसिटी रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, लेकिन till this distance the velocity of the car will be constant. So what will be the formula of this distance then? You know the velocity, you know the time taken, okay, to react. तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये व्हीकल यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख तो, हाँ, हाउ मच डिस्टेंस, मैम AC equals to VT. हाँ, গাড়িটার লেন্থ তো ম্যাম गाड़ी लेंथ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस बोलो, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, से ओनली द Ma'am, पॉइंट. velocity into time. Yes, so this distance is equals to velocity into time. Simple, लैग डिस्टेंस का यही फॉर्मूला है, ठीक है. तो SSD में एक लैग डिस्टेंस था, उसका क्या है, V इंटू TR. सो ये वाला फॉर्मूला है. अब हमको ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको अगर हम कैपिटल L से भी डिनोट कर सकते हैं, यही हमको डिराइव करना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अच्छा जल्दी जल्दी कर देते हैं. देखो ये डिस्टेंस है V इंटू TR. ओके, V, अब देखना कि डिनोशन याद रखना, V इज इन मीटर पर सेकेंड, TR इज इन सेकेंड. ओके, ये याद रखना है, किलोमीटर पर आवर हुआ तो उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकेंड में. नाउ कम्स योर ब्रेकिंग डिस्टेंस. ओके, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए क्या बोले थे कि हम यहाँ से वी विल स्टार्ट टू अप्लाई ब्रेक. ओके, वी विल स्टार्ट टू अप्लाई ब्रेक यहाँ से. तो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या था, V रहेगा, और यहाँ पे देखो सपोज दिस इज V1 इक्वल्स टू V, और यहाँ पे हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 0. ये याद रखना है. ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं. सो उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड टू नो द फंडा ऑफ फिजिक्स. वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन. ये याद है ना सबको, सबको Yes, याद ma'am. है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन. ओके, तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है फॉर्मूला, राइट. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, हाफ mv1² माइनस हाफ mv2². ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पहले v1 वेलोसिटी से जा रहा था, अभी v2 में जाके वो पहुंचा है. तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगेन वी नो कैपिटल W वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. सो मास को हम लिख सकते हैं W/g. तो यहाँ पे m के जगह पर ये वाला लिख दिया. क्लियर, ये वाला क्लियर हुआ सबको? ओके, अब दूसरा है कि वर्क डन. अब वर्क कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, तुम यहाँ से ब्रेक को अप्लाई किए हो, राइट. इसको रोकने में कौन मदद कर रहा है, गाड़ी को रोकने में फ्रिक्शनल फोर्स मदद कर रहा है. सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल. ओके, सो दिस इज द वर्क डन. तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस, फोर्स अगर तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इसको चाहिए था, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. ओके, सो व्हाट इज द वर्क डन देन, फोर्स इनटू L. ओके, सो वही हम किए, देखो फोर्स इनटू L, सॉरी ये स्मॉल l रख दिया हम, फोर्स इनटू L. अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n. जैसे कि तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी, आई थिंक फिजिक्स में पढ़े हो, एक ऑब्जेक्ट अगर रह रहा है, ठीक है, जिसका अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका नॉर्मल इस तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट इस तरफ एक्ट कर रहा है, देन कैपिटल F, whereas दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या म्यू भी हो सकता है, ठीक है. तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे म्यू n, राइट, कैपिटल N. अब म्यू के बदले हम लिखेंगे Fn. अब फ्री बॉडी डायग्राम से दिस n इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू द वेट, राइट, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट. दिस n इज इक्वल्स टू दिस वन. तो n के जगह पर हम लिख सकते हैं F इंटू W. ओके, अब इसी को देखो, वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू था तुम्हारा फोर्स इंटू L, whereas फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, स्मॉल f इंटू n इंटू L, या हम लोग लिख सकते हो F n के बदले स्मॉल f W इंटू L. ओके, वही यहाँ पे लिखा है देखो. सो वर्क डन इक्वल्स टू स्मॉल f इंटू W इंटू L. क्लियर?
as we know that change in kinetic energy must be equals to work done. दोनों को इक्वेट कर दो, सॉरी दोनों को इक्वेट कर दो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन टू स्टॉप द व्हीकल. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ से मिला, ओके वो यहाँ पे लिख दिया. वर्क डन इक्वल्स टू इतना, यहाँ से मिला, लिख दिया. दोनों को अब अगर हम सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे तो ये देख लेना है, ठीक है, सिंपल है. करते करते जाएंगे तो वी आर गेटिंग एल. यहाँ से हमको क्या चाहिए था, अल्टीमेटली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो कि ये वाला था. मतलब ब्रेक करने के बाद कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ये वाला था, ये वाला एल था, यही हमको चाहिए था. तो वही वहां से हमको सिर्फ एल का वैल्यू चाहिए. सो एल का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है 1/2gf. ओके, अब देखो W को भी वो मतलब काट देगा इधर, W काटने से एक ऐसा इक्वेशन आएगा, सिंप्लीफाई करके देखना ऐसा आएगा, दिस वन. ओके, सो 1/2gf v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. अब बोलो v1 क्या बोले थे, v1 का वैल्यू क्या था, v पकड़े थे, राइट. एंड v2 का वैल्यू क्या पकड़े थे हम, व्हाट विल बी द v2 इफ यू आर कंसीडरिंग SSD, 0. तो दिस टर्म विल बी 0. तो सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा विच इज अगेन v1 वी कंसीडर एज v. तो देखो L इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2gf. तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस वन इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस. ओके, तो ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस. एंड वी नो दैट आवर लैग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v इनटू रिएक्शन टाइम, VTR. So SSD will be equals to v square by 2gf. ये है तुम्हारा SSD का derivation. Clear? This is lag distance and this is braking distance. So okay. तो वही करके अल्टीमेटली यहाँ पे हम ये दिए, देखो VTR प्लस v स्क्वायर बाय 2gf. ओके, v याद रखना, यूनिट बार बार बोल रहे, याद रखना, v इज इन मीटर पर सेकेंड. ओके, TR इज इन सेकेंड, G is given 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. F का वैल्यू अब कहाँ से मिलेगा, F का वैल्यू हम बोल दे रहे, ठीक है. अगेन एज आई सेड F, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हारा F का वैल्यू हम बोल देंगे, टेबल में एक है. अब यहाँ पे देखो, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, हम बोले थे स्पीड के साथ क्या बोले थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर स्पीड ज्यादा होगा SSD ज्यादा होगा, राइट, करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है. TR बोले थे रिएक्शन टाइम जिसका ज्यादा होगा SSD उसका ज्यादा होगा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज्यादा हो जाएगा, मतलब SSD ज्यादा हो जाएगा. सो TR के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. अब बोले थे फ्रिक्शन के साथ, हम जो बोले थे फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उसको कम डिस्टेंस लगेगा स्टॉप करने के लिए. तो देखो अगेन ये वाला टर्म नीचे की तरफ है विच इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर ये टर्म बढ़ेगा, F का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये वाला वैल्यू क्या करेगा, घटेगा, और ये वाला घटेगा मतलब SSD भी घटेगा, ठीक है. इसीलिए दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो यहीं से हम बोले थे फैक्टर्स क्या क्या था, वेलोसिटी बोले थे, स्पीड बोले थे, फ्रिक्शन बोले थे. अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसी के साथ एफिशिएंसी भी आता है, ब्रेक एफिशिएंसी भी आता है, ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला. एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. ओके, और जो F का वैल्यू अगेन ये वाला है, देखो F का वैल्यू इज इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड. अब ये वाला बोलो, ये जो F है व्हाट काइंड ऑफ F है, ये वाला किस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल ना लैटरल फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है ना कि कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है, ये पहले ये बोलो. लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि देखो ये पैरेलल टू द डायरेक्शन में ही है, राइट. मतलब तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पे है, फ्रिक्शन विल बी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा. सो दिस इज पैरेलल टू द मूवमेंट, मतलब लॉन्गिट्यूडनली एक्ट कर रहा है, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल. तो दीज आर द वैल्यूज. ओके, देखो स्पीड के हिसाब से तुम्हारा फ्रिक्शन चेंज होता जाएगा, ये हमको याद रखना है, याद नहीं करना है लेकिन प्रॉब्लम में आएगा, काम आएगा, ठीक है. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये प्रॉब्लम हम कल कर देंगे. क्लियर टिल नाउ, डिराइवेशंस एंड ऑल एक बार प्लीज देख लेना है. ओके, डिराइवेशन तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करो, देखो इम्पोर्टेंट है, डिराइवेशन आता है लेकिन बोल रहे हम. ओके, एनी डाउट? अच्छा रुको, अच्छा यहाँ पे इतना कम शो क्यों करता है ना, कि कम जनी है आज, इतना कम क्यों है, प्रॉब्लम क्या है तुम लोग का, कल भी कम था. अच्छा, सत्यजीत मान्ना, भास्कर मंडल, श्रीमोय कायल, सौरभ रॉय, रोनित दास, सुभज्योति पौरेल, खुशबू हरिजन, अनुपमा, पूजन, अनुमल, विवेक, प्रेमांशु, विश्वजीत, हीरक, अनिमेश, आबिर, सुमित, मौली, रोनी, मानव दास, FLR गेमिंग, ये नाम किसका लिख दो वहां पे, ठीक है.
तो बाकी जिन लोग का नाम नहीं है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो लोग प्लीज अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स पे अभी। जिन लोग का नाम बोला है सब है यहाँ पे अवेलेबल 26 out of 26 और 25। यस मैम। मैम क्या आपने मेरा बोला है मैम? अंकुश पाल। अंकुश पाल। अंकुश पाल नहीं है। नहीं है हाँ हाँ है लास्ट में है। अच्छा FLR गेमिंग हेलो के बाद मैम, दो क्या कर तीन रहे हो? नाम और आया है राका दास अंकुश पाल सायन देव हेलो। सुहास नस्कर। ये है। अच्छा सौरभ व्यापारी আছে रानी महाता। अच्छा रोनी की रानी। FLR गेमिंग किसका है? आयन भव में। आयन भौमिक लिख दियो ना। ठीक है लिख के तुम लोग जा सकते हो फिर। ओके थैंक यू। पढ़ के आना कल ये हम बोलेंगे क्या बोलते हैं कल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स होगा। कराएंगे। न्यूमेरिकल्स कराएंगे हम। आज तो नहीं हो पाया। क्या बोल रहे हो अनिमेश? हाँ कल न्यूमेरिकल होगा ना। हाँ हाँ कल न्यूमेरिकल होगा। कल कॉपी ये सब लेकर आना है ठीक है। आज तो नहीं हो पाया कल लेकर आना है। ओके थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक यू हैव अ सेम टू यू सायन देव। सायन देव क्या तुम लोग का ईयर का है? सायन देव हाँ तो सेक्शन बी। वो फोर्थ ईयर में भी था पहले इसीलिए बोल। अच्छा ओके। नहीं मैम वो सायन दे था, ये सायन देव है। नहीं वो सायन दे हम लोग के टाइम में था सायन देव भी था। हाँ हम हमारे में डिप्लोमा में TI से भी था। हाँ वो मेरा दोस्त है मतलब हम लोग के बैच का है वो।